जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी की कार्रवाई। पदमचंद जैन और महेश मित्तल का सहयोगी पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर हासिल किया 4 दिन का रिमांड। पीयूष जैन पर है अधिकारियों को काम निकलवाने के लिए रिश्वत देने का आरोप। पदमचंद जैन और महेश मित्तल की फर्मों से संबंधित कार्यों के लिए जैन बेहद सक्रिय था। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने मारे 70 ठिकानों पर छापे। अब तक ईडी कर चुकी है 11.03 करोड़ की संपत्तियां जब्त और इनमें 6.50 करोड़ का बताया जा रहा सोना और चांदी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की विस्तृत जांच जारी है। हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं। विमल जी, जरा बताइए कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जल जीवन मिशन के माध्यम से जिसमें एक कड़ी के तौर पर पीयूष जैन या कहें कि ब्रोकर मध्यस्थता के तौर पर था और कितने का खेल हुआ? देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोप लगे हैं वो 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप उस समय के तत्कालीन सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए थे। और अभी जो इस मामले में जो आज जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की पहली गिरफ्तारी है जो इसने जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी की है। और ये जो पीयूष जैन है जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था और आज स्पेशल कोर्ट है जयपुर में इसकी ईडी की, उसमें पेश किया गया और पेश करने के बाद में ईडी ने 4 दिन की कस्टडी हासिल भी की है। पीयूष जैन पे आरोप ये है कि जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल, जिनकी कंपनियां श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने पुराना माल लिया और पुराना माल लेकर के उसको नया दिखा करके उसको पीएचईडी के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन कॉन्ट्रैक्ट में खपा दिया। इन सबके इस सारे खेल के पीछे जो किंग पिन माना जा रहा है वो पीयूष जैन माना जा रहा है। पीयूष जैन इन दोनों ही कंपनियों के लिए काम करता था, ऐसा आरोप ईडी का है। और ये भी बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के माध्यम से ही पीएचईडी के अंदर इन कंपनियों के बिल्स, इन कंपनियों को टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट आदि हासिल करने की मदद दी जाती थी। जो वर्क कंपनसेशन लेटर्स जो मिलते थे, उन वर्क कंपनसेशन लेटर्स को भी फॉरवर्ड करने का काम उन दस्तावेज को प्रोसेस करने का काम मिडिलमैन के रूप में पीयूष जैन करता था। तो 4 दिन का रिमांड लिया गया विमल जी, तो मानकर चलें कि जिन अधिकारियों तक पैसा पहुंचता था या पीयूष जैन जिन अधिकारियों को पैसे देकर काम निकलवाता था उनमें भी बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जल जीवन मिशन योजना घोटाले को लेकर के और बड़ी कार्रवाइयां हो सकती है। जिन लोगों ने पैसा लिया था और जिन लोगों को पैसा दिए जाने से संबंधित यदि कोई दस्तावेजी प्रमाण ईडी के हाथ लगते हैं तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी जो ताजा जानकारी है वो यही है कि ईडी इस पूरे मामले में अब तक 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 11 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है वो करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास। विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।